नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बारिश की खबरों के साथ। और प्रदेश में कई जगह पर लगातार बारिश होने से अब लोगों के लिए यह आफत साबित हो रही है। टीवी स्क्रीन पर हम आफत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहली तस्वीर 12 से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है, जहां बीमार बुजुर्ग को खाट पर नदी पार करवानी पड़ी। दूसरी तस्वीर टोंक की, जहां पर तेज बहाव में कई बाइक बह गईं। तो साथ ही साथ तीसरी तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा की है, जहां पर नाले के तेज बहाव में कई लोगों के फंसे होने की खबर मिली। तीन अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा प्रदेश में बारिश के इस कहर को, परेशानी को समझिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से 12 में नदी नाले उफान पर आ गए। लगातार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। कई गांवों का कनेक्शन जो है मुख्य सड़कों से और जिला मुख्यालय से कट गया है। और इसी दौरान 12 में एक गांव में बुजुर्ग महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। खाट को उल्टा करके बुजुर्ग महिला को इस पर लिटाया गया और इसके बाद ग्रामीणों ने अपने कंधे पर इस खाट को उठा करके बुजुर्ग महिला को नदी पार करवाई। तो साथ ही दूसरी तस्वीर के जरिए जरा समझिए कि टोंक में हालात क्या हैं। लगातार बारिश होने से कई जगहों पर तेज जल भराव की समस्या पैदा हो गई और भारी पानी के दबाव से कई वाहन पानी में बह गए। खासतौर पर रास्ते में जो बाइक खड़ी थी वो बह गई। और तीसरी और आखिरी तस्वीर नाले में कुछ लोगों के फंसे होने की तस्वीर है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 12 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा। दरअसल पार्वती नदी के किनारे इस गांव का नदी में पानी आने के चलते अपने निकटवर्ती कस्बे छबड़ा से संपर्क कट गया। और ऐसे में गांव की 70 साल की एक बुजुर्ग महिला बीमार हो गई और इन बीमार बुजुर्ग महिला गुलाब बाई को छबड़ा अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और ग्रामीणों ने अपनी जान की बाजी लगा करके बुजुर्ग महिला को नदी पार करवाई। यह आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे देश की हकीकत है। विकास के बड़े बड़े दावों को झुठलाती इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कैसे जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर है छबड़ा इलाके की, जहां पार्वती नदी किनारे बसे कछावन गांव नदी में पानी आ जाने के चलते गांव का संपर्क पास के कस्बे छबड़ा से कट गया। ऐसे में गांव की 70 साल की बुजुर्ग महिला गुलाब बाई जब बीमार हुई तो उन्हें छबड़ा अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बड़े ट्यूब पर खाट रखकर बुजुर्ग महिला को उस पर लेटाया गया है। फिर गांव के नौजवान युवक ट्यूब के सहारे खाट पर लेटी बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं। ये एक तस्वीर जिले के गांव कछावन की है, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर एरिया में स्थित ऐसे यहाँ दर्जनों गांव हैं जो नदियों में पानी आने के चलते टापू में तब्दील हो जाते हैं। उधर टोंक के टोडा रायसिंह में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में आज जबरदस्त बारिश हुई और इसके बाद सड़कें दरिया बन गई। यहां पर पानी तेज बहाव के साथ सड़कों पर आफत बनकर बहने लगा और इसके चलते इलाके के मुख्य बाजार में खड़े करीब आधा दर्जन दोपहिया वाहन बरसाती पानी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहते हुए चले गए। हालांकि इस दौरान मौजूद लोगों ने सड़कों पर तेज रफ्तार में बहते पानी में उतर करके अपने वाहनों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे वे पूरी तरह से बेबस नजर आए। पानी के बहाव में बह करके वाहन आगे जाकर के बड़े नाले में गिर गए, तो कई वाहनों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से तेज बहाव पानी का यहां पर देखा गया। और ये मुख्य बाजार के मुख्य इलाके की तस्वीरें, जहां पर तेज बहाव के आगे कई वाहन बह गए। लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इन वाहनों को पानी से बचाने के लिए। तो खासतौर पर जब पानी अब आसमान से आफत बन करके बरसा तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई। टोंक में टोंक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई। कई निचले इलाके जो है वो पानी से पूरी तरह से तरबतर हो गए हैं और जलभराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो टोंक के बाद अब बात कोटा की, जहां पर तेज बहाव में बोलेरो गाड़ी
बहने की जानकारी सामने आई। बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़कर बोलेरो सवारों ने अपनी जान बचाई। मंडाना के रावठा नाले के पास ये बड़ा हादसा हुआ। मंडाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोलेरो जब पानी में बही तो किस तरीके से बोलेरो सवारों ने अपनी जान बचाई, उन्होंने शीशे तोड़े और बोलेरो से बाहर आकर के अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जैसे ये बोलेरो यहां से बहने लगी, काफी संख्या में लोग यहां पर इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए और लोगों ने इन जो यात्री थे, बोलेरो सवार थे, उनको बचाने की भी कोशिश की। हालांकि बाद में क्रेन की सहायता से इस बोलेरो को पानी से बाहर निकाला गया। काफी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। मंडाना के रावठा नाले की तस्वीरें हैं, जहां पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कैसे आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बोलेरो बही और उसके बाद क्या अपडेट है आपके पास? ओम प्रकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है ओम प्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी की वजह से। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब तेज बहाव यहां पर आया तो बोलेरो बह गई, सवारों ने अपनी जान बचाई है। तो वहीं कोचिंग सिटी कोटा में भारी बारिश का एक और कहर देखने को मिला। यहां पर उद्योगनगर इलाके में दाढ़ देवी मंदिर के पास नाले में अचानक से पानी की आवक हुई, जिससे नाले में तेज बहाव में कई लोग फंस गए। इसके बाद कंट्रोल रूम ने उद्योगनगर थाना और निगम को इसकी सूचना दी। इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निगम के गोताखोर और उद्योगनगर थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश का कहर कोटा में भी देखने को मिला है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के रेलमगरा में प्रदर्शन की खबर है, जहां पर माइंस के बाहर ग्रामीणों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था और अब इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन यहां से हटा दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जिंक गेट के बाहर से टेंट और तंबू उखाड़ दिए। महिलाओं को हटाने के लिए सड़कों पर पुलिस की टीम देखी गई और पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस धरने को यहां से हटाया और रास्ता खाली करवाया। पुलिस के जवान लाठी के जोर पर अनशन खत्म कराने को आमादा दिखाई दिए। माइंस के बाहर 7 दिनों से ग्रामीण धरना दे रहे थे। सिंदेसर गांव के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग को लेकर के। ज्यादा जानकारी के साथ अलकेश सनाडे फोन लाइन पर। अलकेश, क्या जानकारी, आखिरकार ये जो धरना 7 दिनों से पिछले चल रहा था उसको पुलिस ने जबरन हटा दिया है? हाँ, आप एक यहाँ पर राजसमंद जिले के जो रेलमगरा इलाके के जो सिंदेसर खुर्द माइंस है, जो हिंदुस्तान जिंक की माइंस है, उसके बाद सिंदेसर खुर्द गांव के जो निवासी थे वो धरना दे रहे थे। पिछले 6 दिनों से धरना चल रहा था। आज धरने का 7वां दिन था। आज सुबह से ही यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण था। इस धरने को हटाने के लिए पुलिस के जो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं शाम के समय जब बारिश हो रही थी तो पुलिस के जो जवानों ने यहाँ पर जो माइंस का गेट है, उस गेट के बाहर जो धरने पर बैठी हुई थी महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, उनको बलपूर्वक हटा दिया। पुलिस ने जो महिला जहाँ पे धरने के जो टेंट और तंबू लगा रखे थे, उन टेंट तंबुओं को उखाड़ कर फेंक दिया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे और अब डंडे के दम पर पुलिस ने सारे जो ग्रामीण धरने पर बैठे थे उनको एक बार की खदेड़ दिया। लेकिन ग्रामीण मौके पर डटे रहे, ग्रामीण पीछे नहीं हटे। फिर इसके बाद जो वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और झिंक की जो यूनियन है, वो यूनियन के जो अध्यक्ष है वो मौके पर पहुंचे। बिल्कुल अलकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में महाराजा कॉलेज के जमीन अधिग्रहण का लगातार स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से काफी दिनों से धरना चल रहा है और यह धरना अब भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। 3 दिनों से अनशन पर बैठे एनएसयूआई के कार्यकर्ता आलोक की तबीयत आज अचानक से बिगड़ गई। आलोक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्दी यह फैसला अगर वापस नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रहे धरने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छात्र छात्राओं की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। महाराजा महाविद्यालय की जमीन जो कि एक एजुकेशनल जमीन है, साथ ही साथ वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है। हम उसके इसलिए विरोध में बैठे हैं कि अगर उनको 132 किलो वोल्टेज का जो पावर सप्लाई प्लांट बनाना है तो वो आप चाहो तो एसएमएस के
एक खाली ग्राउंड पड़ा है जो तथाकथित एक खेलने का ग्राउंड है। वहाँ मैंने आज तक कभी किसी को एक खाली गेंद उछालते हुए भी नहीं देखा। रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह इनका वो प्लेग्राउंड्स बनाया है, वो पूरा सुनसान खाली पड़ा रहता है। हमारी ये मांग है कि जो वो पावर सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं, वो पावर सप्लाई के लिए वहाँ पर अपने पावर ग्रिड लगा सकते हैं। तो आखिरकार एनएसयूआई के इस प्रदर्शन को लेकर के ताजा तस्वीर क्या है, जानने के लिए सीधे हम चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, लगातार स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अभी 2 छात्रों की और जो है तबियत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल भेजा गया है और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये धरना लगातार जो है एनएसयूआई का चल रहा था, जिससे अनशन में ये धरना जो है वो तब्दील हो गया है। बड़ी बात यह कि सरकार का जो जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो महाराजा कॉलेज की जमीन पर जो है आईपीडी टावर के लिए रास्ता और एक 132 kV का जीएसएस बनाना चाहता है, जिसका ये तमाम छात्र विरोध कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये छात्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 3 छात्रों की तबियत अब तक बिगड़ चुकी है। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यही है, 2 और छात्रों को अस्पताल भेजा गया, जिसकी फीड हमने कुछ देर पहले ही जो है वो पीसीआर को रिकॉर्ड कराई है। हमारे साथ में यहाँ के इकाई अध्यक्ष अमरदीप, उनसे बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? क्या फाइनली अब इस मांग को पूरा करवा के उठेंगे यहाँ से? जरूर। पिछले 13 दिनों से ये धरना चल रहा है। 13 तारीख को हम महाराजा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर हमने प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पर हमारी पुलिस की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद में जब देर रात हम जब जैसे ही छूटते ही हमने धरना शुरू किया। ये धरना लगातार 10 दिन से एक सत्याग्रह के रूप में चल रहा था, लेकिन अभी तक हमारी जब सुनवाई नहीं हुई तो हमारे को मजबूरन भूख हड़ताल की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। भूख हड़ताल पिछले 3 दिनों से जारी है। जिस तरीके का इन्वायरमेंट हो रखा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है विद्यार्थियों को। जो 3 विद्यार्थी थे, जो आलोक शर्मा, हितेश यादव और अभिषेक रोयल थे, उनकी आज तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज, वो रात से ही परेशान चल रहे थे। लेकिन हमारी अभी भी मांग यही है कि हम जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम नहीं उठेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र गोरा नाम है। क्या कहना चाहते हो सरकार के इस फैसले को लेकर, जेडीए के इस फैसले को लेकर? हमारी सरकार अवश्य इस बात को मानेगी और हम महाराजा कॉलेज की जो जमीन है उसके ऊपर वो अवश्य विचार विमर्श करेगी और इसके लिए पुनः वो एक बार कमेटी बिठाएगी और जो भी सरकार फैसला लोगी हमें मंजूर होगा। अच्छा, ये बताइए, एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस एनएसयूआई से निकले हुए लोग आज सरकार में बैठे हैं, खुद मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम विधायक, फिर एनएसयूआई के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है इन अधिकारियों की वजह से। क्या कहना चाहोगे आप? ये कहीं ना कहीं जेडीए प्रशासन और जेडीए प्रशासन में जो बैठे अधिकारी है उनकी गलती है, लेकिन वो दोबारा कमेटी बैठाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अभिषेक जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये स्टूडेंट्स का जो धरना है वो लगातार यहाँ पर जारी। इनकी एक ही मांग है कि महाराजा कॉलेज की जमीन अबाप्ती का फैसला वापस से लिया जाए। तो वहीं राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट एक बार फिर से विवादों में है। प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं और परीक्षा की चौथी पारी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रीट पेपर। चौथी पारी का पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल पर। रीट लीक्स का सोशल मीडिया कनेक्शन। जो ये पेपर वायरल हो रहा है, ये चौथी पारी का पेपर है और ये किसी असामाजिक तत्व की कारस्तानी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर से पेज फाड़ के फिर उसके बाद में उसने फोटो खींच के वायरल किया है। तो हम बोर्ड से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस अभ्यर्थी को पकड़कर उसको तुरंत सख्त से सख्त सजा दे, ताकि अन्य भर्तियों में इस तरह के कानून के मखौल नहीं उड़ाए जा सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लेकर कौन आया, क्योंकि सरकार ने पेपर ले जाने के लिए साफ मना कर दिया था और दे भी नहीं रही थी अभ्यर्थियों को। ऐसे में बार कैसे आया? तो इसमें बार कोड लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री जी से सबसे मैंने बात की है कि इसकी बार कोड की स्कैनिंग करा के जांच करवाई जाए कि कौन से परीक्षा सेंटर से बाहर आया, कौन से विद्यार्थी ने वहां से बाहर लेकर आया। तो ये जांच का विषय है। सरकार ने रीट परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने का दावा किया।
कमोवेश सफल भी रही, लेकिन अंतिम दिन चौथी पारी का एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद से रीट अभ्यर्थी परेशान हैं कि कहीं इस बार भी भर्ती रद्द ना हो जाए और उनकी मांग है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराने के बाद वायरल करने वाले को सजा दे। बेरोजगारों का ये है कि जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये लग रहा है कहीं वापस फिर भर्ती रद्द नहीं हो जाए, क्योंकि कहीं राजनीतिक नेताओं का फिर से वही रुतबा सामने आया है जैसा पिछले रीट में आया था। जबकि पेपर को देखने के बाद में साफ पता पड़ रहा है कि पेपर होने के बाद में किसी ने सॉल्यूशन किया है, वहां से आउट हुआ है, वहां से वायरल हुआ है। हो सकता है कोई कर्मचारी ने किया हो सकता है किसी राजनीतिक नेता ने करवाया हो। जिस तरीके से एक पेपर वायरल हो रहा है और उस पेपर में जो अंदर जो पेपर था उसमें क्वेश्चन जो है एक जैसे नज़र आ रहे हैं और हूबहू पेपर जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये पेपर कहाँ से आया, इस पेपर को निकालने वाले लोग कौन हैं, आखिर बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पेपर वायरल होने के बाद परीक्षा आयोजित करने वाला बोर्ड और सरकार भी चिंतित हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि रीट की परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुई है। पेपर वायरल परीक्षा खत्म होने के बाद हुआ है, जिसकी जांच हो रही है। कुछ भी कहूँ, रीट की परीक्षाएं बहुत पारदर्शिता के साथ हुई है और जो व्यक्ति मान लीजिए कुछ पेपर अंदर से लेकर के आया तो उसकी पूरी इससे पहले तो वायरल नहीं हुआ ना, सब पेपर आउट नहीं हुआ। अब जिन लोगों की आदत ही है विरोध के लिए विरोध करना, वो करते रहे। लेकिन आपकी पहले से ही विद्यार्थियों को सूचना दी हुई थी कि 1 घंटे पहले आना है और आप देखिए जहाँ सारे के सारे बच्चे आ गए तो कोई आदमी नहीं है तो उनको समय पे आना चाहिए। भले ही रीट की परीक्षा संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक सियासी मुद्दा तो मिल ही गया है और पारदर्शिता का दावा करने वाली सरकार फिर से बैकफुट पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट।